रबीउल अव्वल मेरे नबी की आमद का महीना है, सारे के सारे मुत्तफिक महीना रबीउल अव्वल का था। तारीख में इख्तिलाफ है, बाज़ ने 9 रबीउल अव्वल, बाज़ ने 8 रबीउल अव्वल, बाज़ ने 12 रबीउल अव्वल, बाज़ सीरत की किताबों में पूरे तौर पर 11 रबीउल अव्वल का भी जिक्र मिलता है। मैं अर्ज कर दूं, नबी की ज़ात पर आपकी नजर होनी चाहिए, नबी की सिफात पर आपकी नजर होनी चाहिए। हाँ हाँ, हमारा नौजवान, जितना ये नौजवान तबका बैठा हुआ है मेरी आंखों के सामने, सब नेट से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ट्विटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दीन से कोसों दूर। ये इसको नबी की सीरत का इल्म नहीं है। मोबाइल में कितने फंक्शन होते हैं हमारे नौजवानों को मालूम है। हाँ हाँ, फेसबुक और यूट्यूब और पूरे ट्विटर और कंप्यूटर के ऊपर पूरे तौर पर इनके अकाउंट बने हुए हैं। अभी एक ताज़ा सर्वे है ईलो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन 49% नौजवानों ने अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट कर रखा है। अम्मा को नहीं पता, अब्बा को नहीं पता, अम्मा से छुपाकर, अब्बा से छुपाकर इन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है। हाँ हाँ, रात के सन्नाटे में हमारा नौजवान, अगर सर्दी का मौसम है लिहाफ के अंदर, गर्मी का मौसम है तो छत के ऊपर अम्मा से छुपाकर, अब्बा से छुपाकर इस यूट्यूब के ऊपर बदतरीन किस्म के मनाजिर देखता है। ये सोचकर अब अब्बा नहीं देख रहे, अम्मा नहीं देख रही, बड़ी अब्बा सो गई हैं, लेकिन वो ये नौजवान भूल जाता है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी आबा को पैदा करने वाला रब्बुल जलाल अभी भी जाग रहा है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को नींद भी नहीं आती और उस अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती। हाँ हाँ, नौजवानों, तुम अल्लाह से छुपा पाओगे? अब्बा से तो छुपा रहे हो, आबा से तो छुपा रहे हो, लेकिन तुम अल्लाह से हरगिज़ नहीं छुपा सकते। अल्लाह से डरो। कितने मकाम पर रब्बुल जलाल ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ऐ इंसानों डरो अपने परवरदिगार से, डरो अपने रब से। हाँ हाँ, डरो उस दिन से, उस दिन की हैबतनाकी से, उस दिन के ज़लज़ले से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। ना अम्मा काम आएंगी, ना अब्बा काम आएंगे, ना बीवी काम आएगी, ना बेटे काम आएंगे, ना बच्चे काम आएंगे, कोई उस दिन किसी के काम नहीं आएगा। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो। अजीजों, नबी की मोहब्बत को अपने सीने में सजाओ, नबी की उल्फत को अपने सीने में सजाओ, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को पूरे तौर पर कुरान करीम की तालीम दो, नबी की सीरत से आगाह करो। हाँ, शाम का वक्त हुआ करे, शाम का वक्त हुआ करे, सारे घर वालों को जमा किया करो और उनसे नबी की सीरत पूरे तौर पर सुना भी करो, उन्हें बताया भी करो। हमारे घरों के अंदर ये माहौल नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे दीन से कोसों दूर। यहाँ भी मदरसा होगा, मदरसा है, मकतब है माशाअल्लाह। ऐसे एक मदरसा था, एक वाक़या सुनाता हूँ। तो मदरसे के बच्चों को अक्सर आलिम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब जो पढ़ाते हैं वो उनको नबी की नात या तकरीर उन्हें याद कराते रहते हैं। ऐसे एक मदरसा था, तो वहाँ भी सालाना प्रोग्राम होता था। तो हजरत जी ने वहाँ भी बच्चों की तैयारी कराई, किसी को नात याद कराई, किसी को पूरे तौर पर तकरीर याद कराई और उनसे फरमाया कि बच्चे, बेटे जब जलसे का दिन आएगा तो तुम्हें पढ़ना है। एक बच्चा था, उसको उन्होंने एक नात याद कराई, जिस नात का मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। बहुत गौर से सुनना इसको और देखना हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं। बच्चा बहुत ज़हीन था, उसने वो नात याद कर लिया जलसे, लेकिन पता नहीं क्या उस बच्चे के दिल के अंदर की कैफियत थी। वो बच्चा जब उस्ताद जी के सामने जाता तो पढ़ता वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और जब उस्ताद जी चले आते तो वाला को वाले कर देता और पढ़ने लगता वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, यानी वाला को वाले कर देता। उस्ताद जी को पता चला, बहुत समझाया, बेटे ये वाला वाले नहीं वाला है, लेकिन अपनी आदत के मुआफिक वो उस्ताद के सामने वाले पढ़ता, वो वाला पढ़ता, उस्ताद जी चले जाते तो वाले पढ़ता। आया जलसे का दिन, बच्चे का नाम बोला गया, बच्चे ने वही आदत के मुआफिक पढ़ा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले। उस्ताद जी को गुस्सा आ गया, मैंने कितना इस बच्चे को समझाया था, ये वाले नहीं वाला
है, लेकिन कम वक्त कितना जिद्दी है, इसने वाला को वाले ही पढ़ा, लेकिन अभी स्टेज पर थोड़ी पिटाई कर सकते हैं। कहा दूसरा दिन आने दो, मिलोगे जब मदरसे में तब तुम्हें बताऊंगा। दूसरा दिन आया। अच्छा उन साहब के बाद, उस बच्चे के बाद जिन मुकर्रिर साहब की बारी थी, वो मेरी तरीके से नावाकिफ होंगे, नबी की मोहब्बत से जिनका सीना खाली होगा, उन्होंने आकर के एतराज कर दिया कि आजकल के असातिज़ा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। बच्चे ने नात का मिसरा गलत पढ़ा है। नात का मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। बच्चे ने पढ़ दिया वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। ये उस्ताद की गफलत का नतीजा है। आप उस्ताद जी को और भी गुस्सा आया, काटो तो खून नहीं, करेला पर नीम चढ़ा, कड़वे को और कड़वा बना दिया, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं। दूसरा दिन आया, उस्ताद जी मदरसे में गए, उसी दरसगाह में पहुंच गए। सबसे पहले उसी बच्चे पर नजर पड़ गई। जैसे नजर पड़ी त्योरी चढ़ गई, पारा 360 डिग्री ऊपर हो गया। लेकिन अब मारने के लिए कोई बहाना चाहिए ना। अब गलती उसकी है, गुस्सा उससे है, खड़े सबको कर दिया। यही होता नहीं, घर के अंदर अगर 4 बेटे हैं, अब्बा अगर नाराज हो गए तो चारों का नंबर लगेगा। उसकी भी पिटाई हुई, उसकी भी पिटाई, रोज रोज कौन मारे, एक ही दिन में सबको निपटा दो। और ऐसे मौके पर हमारे घर की औरतें बड़ी चालाक होती है, वो चुपचाप बैठी रहती है, वो कोई रिस्क नहीं लेती। वो समझती है अगर हम मना करेंगे तो हमारा भी नंबर आ जाएगा, लिहाजा वो कोई खतरा मोल नहीं लेती, खामोशी बैठी रहती है। अब ये सबको खड़ा कर दिया। कहने लगे मैं तुमसे सवाल करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे सवाल किए। जब इस बच्चे की बारी आई, उस्ताद जी ने खड़ा किया, कहा खड़े हो जाओ। ये बच्चा खड़ा हो गया, कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। बच्चा अदब से खड़ा हो गया, लेकिन जुबान न हिलाई, लबों ने हरकत न की, वो बच्चा बोला नहीं। उस्ताद जी गए खींच के थप्पड़ मारा। कहा कितना जिद्दी है, कितना तुझे समझाया था, वाले नहीं वाला है, लेकिन कमबख्त तूने वाले ही पढ़ा। असल मुद्दा तो यही था, असल मुद्दा यही था, वाले पढ़ा और तू नबी का नाम नहीं बता रहा है। बच्चा मार खाता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने जुबान नहीं हिलाई। उस्ताद जी बड़े परेशान। इतने में बेल बजी, घंटी बजी, हाफ टाइम का वक्त हो गया, सारे बच्चे चले गए। उस्ताद जी ने कहा अभी तो मैं तुझे जाने देता हूँ, लेकिन जैसे आएगा सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने नबी का नाम नहीं बताया हाँ तो ये छड़ी रखी है, तेरी खाल खींच दूंगा। अब क्या हुआ, ये बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, अपने आंसुओं को साफ किया, फिर गया है पूरे तौर पर मुंह हाथ धुल के आया है। फिर घंटी बजी, सारे बच्चे आ गए, उस्ताद जी भी आ गए। हाँ उस्ताद जी ने खड़ा किया, बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। इस बार ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपनी आंखों को झुकाता है, सर को नीचा करता है, कहता है उस्ताद जी हमारे नबी का नाम पैगंबर इस्लाम, नबी यज़ी एहतिशाम, रसूल बुलंद मकाम, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, शाफ़ी रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ इतना कहते कहते उस बच्चे की आंखों से आंसू बहने लग गए। उस्ताद जी बड़े हैरान परेशान, कहा बेटे तूने जवाब सही दिया है, नबी का नाम सही बताया है, फिर भी तू रो क्यों रहा है। वो बच्चा पूरे तौर पर और रोने लग गया। कहने लगा उस्ताद जी मुझे माफ फरमा दीजिएगा, हमारी अम्मी दुनिया में नहीं है। कहने लगे बेटे क्या तुझको इंटरवल से पहले और टाइम से पहले नबी का नाम याद नहीं था। फरमाया नहीं उस्ताद जी नबी का नाम तो याद था, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं उस्ताद जी, मेरी अम्मी अल्लाह के पास जा चुकी है। मेरी अम्मी को मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। जब मेरी माँ जिंदा थी, एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा कर बड़े प्यार से कहा था, आए मेरे बेटे जब से मैंने होश संभाला है मैंने नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लिया है। आए मेरे बेटे अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लेना। उस्ताद जी जो आपने मुझसे हॉट टाइम से पहले पूछा था, मुझे नबी का नाम तो याद था, लेकिन उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मेरे दिल में आया आप मुझे मारेंगे, मैं मार खा लूंगा, भगाएंगे भाग जाऊंगा, हाँ डांटेंगे डांट खा लूंगा, लेकिन बगैर वजू के अपने नबी का नाम नहीं लूंगा। उस्ताद जी तो आपने छुट्टी दे दी, इंटरवल दे दिया, अब मैं वजू करके आ गया
आया हूँ, अब मैंने नबी का नाम बता दिया है। उस्ताद जी की आंखों से आंसू शुरू हुए, रोने लग गए। कहा बेटे मेरे करीब आया, सीने से लगाया, कहा अच्छा ये बता तूने वो नात का मिसरा क्यों तब्दील किया था, उसको क्यों चेंज किया था, वाला को वाले क्यों किया था। बच्चा फिर रोने लग गया। हजरत जी, उस्ताद जी, मेरे अब्बू भी दुनिया में नहीं है। जैसे मेरी अम्मी मेरे नबी से मोहब्बत करती थी, ऐसे ही मेरे अब्बू भी मेरे नबी से बड़ा प्यार करते थे। जब मेरा वालिद जिंदा था, जब मेरे अब्बू जिंदा थे, उन्होंने भी अपनी गोद में बिठा कर एक दिन मुझे बड़े प्यार से कहा हुआ था, आए मेरे बेटे, नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना, नबी की शान में जर्रा बराबर बेअदबी न करना। आपने जो मुझे नात लिख के दी उसका मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मेरे दिल में आया, मेरे नबी इतने ऊंचे मकाम वाले, इतने बुलंद मर्तबे वाले, इतने ऊंचे मकाम वाले, मैं उनको वाला कहूँ, ये मुझको बेअदबी लगी, ये मुझको गुस्ताखी लगी, इसीलिए मैंने वाला को वाले कर दिया। उस्ताद जी रोने लग गए। कहा मेरे बेटे, फरमाया कि गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, हमने समझा ही नहीं नबी की मोहब्बत क्या होती है, नबी का इश्क क्या होता है।